कल से शनि का प्रचंड उदय इन 3 राशियों को देंगे कर्मों का गहरा असर। शुरू हुआ चुनौतियों का दौर। जी हाँ दोस्तों, 37 दिन के बाद वो क्षण आ रहा है जब कर्मों के दाता शनिदेव उदित होंगे। और जब कर्मों के देवता जागते हैं तो या तो किस्मत चमकती है या फिर पुराने कर्मों का कठोर हिसाब शुरू हो जाता है। आपको बता दें, 29 मार्च 2025 को शनि देव ने मीन राशि में प्रवेश तो कर लिया था, लेकिन वे अस्त अवस्था में थे। यानी उनकी दृष्टि मौजूद थी, पर प्रभाव पूरी तरह से प्रकट नहीं हो रहा था। लेकिन अब 9 अप्रैल को शनिदेव पूरी शक्ति के साथ उदित हो रहे हैं। और ये उदय सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि एक निर्णायक मोड़ है। एक ऐसा मोड़ जो आपके जीवन के रुख को बदल सकता है। दोस्तों, अब तक जो भी परिणाम अधूरे थे, जो मेहनतें अनदेखी थी, उनका हिसाब किताब शुरू होने वाला है। शनिदेव किसी से भेदभाव नहीं करते, जो जैसे कर्म करेगा वैसे फल पाएगा। यह समय उन लोगों के लिए वरदान है जिन्होंने मुश्किलों के बावजूद सच्चाई और मेहनत का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन जिन लोगों ने चालाकी, धोखा या गलत मार्ग अपनाया है, उनके लिए यह काल एक सख्त चेतावनी है। लेकिन दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। शनिदेव केवल उनको दंड देते हैं जिनके कर्म अच्छे नहीं हैं। शनि का उदय होना कुछ राशियों के लिए अपार खुशियां ही खुशियां लाया है। जी हाँ दोस्तों, शनि का उदय आपके जीवन की रफ्तार को तेज करने वाला ट्रिगर है। करियर में रुकावटें हटेंगी, धन के नए रास्ते खुलेंगे। शरीर से थका हुआ इंसान भी अब खुद को तरोताजा महसूस करेगा। स्वास्थ्य जो डगमग था, वो अब स्थिर होगा। यह कोई मामूली ग्रह परिवर्तन नहीं है। ये वो क्षण है जब आपके भाग्य का ताला खुल सकता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उन 3 राशियों के बारे में जिनके ऊपर शनि उदय का गहरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय शनि देव, जय शनि जी जरूर लिखें। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहली राशि है कन्या राशि। शनि के उदय से बड़ा बदलाव। कन्या राशि वालों, 9 अप्रैल 2025 को शनि देव जब मीन राशि में पूरी तरह से उदित होंगे, तो आपके लिए यह समय जीवन में एक नई दिशा लेकर आने वाला है। आपकी कुंडली में शनि देव पंचम, 5वें और षष्ठ, 6ठे भाव के स्वामी हैं और अब वे सप्तम, 7वें भाव में उदित हो रहे हैं। यह भाव विवाह, साझेदारी और सार्वजनिक जीवन से जुड़ा होता है। रिश्तों में गंभीरता और स्थिरता आने वाली है। जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए यह समय रिश्ते में गंभीर होने या विवाह तक पहुंचने का हो सकता है। शादीशुदा जातकों के लिए ये समय साथी के साथ मिलकर काम करने, सेवा करने और रिश्ते को मजबूत करने का रहेगा। पेशेवर जीवन में यह शनि उदय आपको साझेदारी में कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। बिजनेस में कोलैबोरेशन और प्रोफेशनल लाइफ में पार्टनरशिप के नए रास्ते खुल सकते हैं। साथ ही शनि की स्थिर ऊर्जा आपको लंबे समय तक टिकने वाले निर्णय लेने की ताकत देगी। विरोधियों और विवादों से निपटने का यह बेहतरीन समय है। शनि की ऊर्जा आपको कहेगी कि लड़ने के बजाय समझदारी से विवाद सुलझाओ। यही नीति आपके लिए सम्मान और सफलता लाएगी। शनि की तीसरी दृष्टि आपके भाग्य भाव, 9वें भाव पर पड़ेगी। इस वजह से कुछ लोगों को पिता से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं या नौकरी में बदलाव की संभावनाएं बन सकती हैं। साथ ही तीर्थ यात्राओं या अनावश्यक यात्राओं की भी संभावना रहेगी। साथ ही शनि की 7वीं दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी,
जिससे स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सजगता जरूरी है। अगर आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे तो थकान, कमजोरी या माइग्रेन जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। शनि की 10वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव यानी सुख, घर, संपत्ति और मां से जुड़ी चीजों पर पड़ेगी। यह समय नया घर खरीदने, प्रॉपर्टी में निवेश करने और वाहन लेने के लिए शुभ माना जाएगा। साथ ही मां के साथ संबंध भी स्थिर और प्रेमपूर्ण होंगे। कन्या राशि वालों, इस समय यह उपाय आपको और लाभ दे सकती है। इस समय अपने जीवन में अनुशासन, स्पष्टता और व्यवस्था को बनाए रखें। शनि देव को अव्यवस्था पसंद नहीं है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और जरूरतमंदों की मदद करें। यह आपके लिए शनि की कृपा को आकर्षित करने का सबसे सरल मार्ग है। नंबर 2, मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए 9 अप्रैल 2025 को शनि देव जब मीन राशि में उदित होंगे, तो यह समय आपके लिए करियर और प्रतिष्ठा से जुड़े मामलों में एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा। आपकी कुंडली में शनि आपके अष्टम, 8वें और नवम, 9वें भाव के स्वामी हैं और अब वे दशम, 10वें भाव में उदित हो रहे हैं, जो आपके कर्म, यश, करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। इस समय आप अपने प्रोफेशन में बड़ा बदलाव महसूस करेंगे। यह शनि का उदय आपको अपने करियर में गहराई, अनुशासन और स्थायित्व देने जा रहा है। खास बात यह है कि शनि देव यहाँ आपको गाइड, कोच, कंसल्टेंट या मेंटर के रूप में स्थापित कर सकते हैं। अगर आप पहले से इस दिशा में काम कर रहे हैं, तो अब आपकी पहचान और लोकप्रियता तेजी से बढ़ेगी। नवम भाव के स्वामी का दशम भाव में जाना इस ओर संकेत करता है कि गुरुजनों, सीनियर्स या किसी अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन मिलने वाला है, जो आपके करियर की दिशा को बदल सकता है। इसलिए इस समय जो भी सलाह या मदद मिले, उसे दिल से स्वीकार करें, यही सफलता की कुंजी होगी। शनि महाराज का यह उदय आपके पिछले प्रयासों का फल भी लाएगा। सराहना, पुरस्कार, पहचान, ये सब अब आपके हिस्से में आने वाले हैं। जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं, वे अपने बिजनेस को व्यवस्थित सोच और सही रणनीति से विस्तार दे सकते हैं। पार्टनरशिप से जुड़े कार्य विशेष लाभ देंगे। शनि की तीसरी दृष्टि आपके द्वादश भाव, 12वें पर पड़ेगी। इसका असर यह होगा कि आप विदेश यात्रा, दूर स्थान पर काम या वर्क फ्रॉम होम जैसे विकल्पों की ओर बढ़ सकते हैं। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट या विदेशी कनेक्शन से जुड़े कार्य करते हैं, उनके लिए यह समय तेजी से ग्रोथ लाने वाला रहेगा। 7वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, जिससे नया घर, वाहन या कोई संपत्ति खरीदने के योग बनेंगे। हालांकि पारिवारिक जीवन में कुछ असहमति या अशांति रह सकती है, इसलिए आपको शांति और धैर्य से काम लेना होगा। 10वीं दृष्टि शनि की आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, जो विवाह और साझेदारी का भाव है। अगर आप अविवाहित हैं, तो साल का दूसरा भाग विवाह के लिए अनुकूल रहेगा। वहीं शादीशुदा जातकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने पार्टनर को पूरा सम्मान दें, वरना संबंधों में तनाव आ सकता है। मिथुन राशि वालों के लिए कुछ विशेष उपाय। शनिवार के दिन कौवों को भोजन या दाना खिलाएं और जरूरतमंदों को सहायता करें। इससे शनि देव की कृपा बनी रहेगी और आपके मार्ग की बाधाएं दूर होंगी। नंबर 3, सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए शनि देव इस बार एक गहरा और रहस्यमय परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। आपकी कुंडली में शनि 6ठे और 7वें भाव के स्वामी हैं और अब वे 8वें भाव में मीन राशि में उदित हो रहे हैं। यह समय आपके जीवन में गहन आत्ममंथन, रहस्यों की खोज और आंतरिक बदलावों का सूचक बनकर आया है। खासकर करियर और व्यक्तिगत जीवन में
यह समय क्रांतिकारी बदलावों को जन्म देगा। आपकी आंतरिक समझ, विश्लेषण क्षमता और मानसिक शक्ति में अद्भुत वृद्धि होगी। आप अपने काम के प्रति ज्यादा एकाग्र, पेशेवर और प्रतिबद्ध बनेंगे। लेकिन ध्यान रहे, शनि का यह उदय उन लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा जो अपने रिश्तों में ईमानदार नहीं हैं। यदि आप अपने पार्टनर से छुपाकर कोई संबंध बना रहे हैं, तो सच उजागर हो सकता है। इससे आपके मान सम्मान और रिश्ते पर आघात लग सकता है। इस समय ईमानदारी और वफादारी ही आपका बचाव करेगी। करियर के क्षेत्र में यह अवधि दीर्घकालिक सफलता और स्थायित्व की ओर इशारा करती है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो गुप्त कार्य, रिसर्च या इन्वेस्टिगेशन में हैं। अगर आप किसी प्रॉपर्टी या कानूनी विवाद में उलझे हैं, तो शनि देव की कृपा से अब फैसले आपके पक्ष में आ सकते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि आपके दशम भाव, करियर, पर पड़ रही है। इसका प्रभाव यह होगा कि आप काम के प्रति और भी समर्पित, अनुशासित और सजग हो जाएंगे। सातवीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव, धन व वाणी, पर रहेगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और आप बचत करने में सफल रहेंगे। इस दौरान आपकी बोलचाल में परिपक्वता और संयम दिखाई देगा। आप सोच समझ कर बोलेंगे और आपकी बातों में गहराई होगी। 10वीं दृष्टि शनि की आपके पंचम भाव, प्रेम और शिक्षा, पर रहेगी। प्रेम जीवन में थोड़ी चुनौतियां आ सकती हैं। गलतफहमियों या दूरी से रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। वहीं दूसरी ओर, जो विद्यार्थी अनुशासन और मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए यह समय फलदायक रहेगा। लेकिन जो लापरवाही से पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें निराशा मिल सकती है। जरूरतमंद नौकरों या श्रमिकों की मदद करें, उनके बोझ को हल्का करें। इससे शनि देव की कृपा बनी रहेगी और कठिनाइयां आसान बनेंगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।